मंदसौर जिले के 252 ग्राम लाभान्वित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार इन 252 गांवों में कल कलश यात्राएं निकली थी और इन कलश यात्रा माननीय श्रीमती दुर्गा जी पाटीदार, माननीय जिला अध्यक्ष जिला पंचायत, शबी कलश की एक परिक्रमा माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ में सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण दे रहे हैं। एक परिक्रमा, एक प्रदक्षिणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई। का है ताप तू, सृष्टि का आरंभ तू, अंत भी तू, करुणा की मूरत भी तू। ऐसी सोच रखते हैं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी और निरंतर प्रयासरत है महिलाओं का जीवन बदलने के लिए, हम सभी बहनाओं के जीवन बदलने के लिए आपने लाडली बहना योजना बनाई, जिसके अंतर्गत आप लाभान्वित कर रहे हैं अपने प्रदेश की दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना। और बेहद गर्व है इन लाडली बहनों को कि वे अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी की लाडली बहनें हैं। आइए इन सभी लाडली को प्रस्तुत करें। शिवराज मामा तारा हाथ जोड़ सूरे शिवराज मामा, लायो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, लायो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बहनों के लिए ये हमारे स्थानीय कलाकार हैं, सब मंदसौर से ही है ना, सब मंदसौर जिले से ही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा गीत आपने गाया। मैं जाने के पहले आपसे मिलूंगा भी, ठीक है। भारत माता की और लाडली बहनों की बोलिए, भारत माता की। ऐसे थोड़ी होता सीता मुंह में जय। मैं जहां तक देख रहा हूं मेरी नजर जा रही है, मेरी लाडली बहनें नजर आ रही है। कई बहनें खड़ी है, जगह कम पड़ गया, मैं उनसे माफी चाहता हूं। एक बार फिर मेरे साथ जोर से बोले, भारत माता की, चंबल मैया की, लाडली बहनाओं की। कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, सबसे पहली योजना मैंने कौन सी बनाई? मैंने तय कर दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर गरीब बिटिया की शादी की चिंता मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बेटियों की शादी करे। और आज जब मैं यहां आया हूं तो कई बेटियों को आशीर्वाद देके आया हूं। आज भी मुख्यमंत्री कन्यादान की शादी हो रही है, हजारों बेटियों की शादी। बिटिया की शादी बोझ ना बने मेरे भाइयों, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी। और केवल इतना ही नहीं, एक टीस थी, मेरी बेटियां बैठी हैं, कितनी प्रतिभाशाली है मेरी बेटियों। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी। मैंने अफसर बुलाए और उनसे कहा क्या मामा मुख्यमंत्री है, बेटी को लखपति बनाना है। बोले कैसे बनेगी साहब? अरे इनका पैदा होते ही उनके खाते में पैसा जमा कर दो, ब्याज सहित जब 21 साल की होगी तो पैसा बढ़ जाएगा। उसी में से लाडली लक्ष्मी योजना बनी। और हमने तय किया कि 2 बेटियों तक बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। उनके पैदा होते ही 30,000 रुपया उनके खाते में जमा कर देंगे। और उसको पढ़ाई से जोड़ दिया कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, फिर 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000। और मेरी बेटियों, कॉलेज में अगर लाडली लक्ष्मी जाएगी तो 12,500, कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। और अब मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जाएगी तो चाहे फीस 10 लाख हो, 15 लाख हो, माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये लाडली लक्ष्मी योजना, मेरी लाडली लक्ष्मी कितनी हो गई पता है तुम्हें? मेरी लाडली लक्ष्मी अब हो गई 44,90,000। ये 44,90,000 बेटियां मेरी लाडली लक्ष्मी हो गई। एक काम और किया मैंने, देखो अभी जिला पंचायत की अध्यक्ष हमारी बहन बैठी है, जिला पंचायत की अध्यक्ष, नगर पंचायत की अध्यक्ष, ये बेटी हमारी बैठी है। ये ऐसे ही नहीं बन गई है। सुनो मेरी बहनों, जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब चुनाव होते थे तो चुनाव में बहनें थोड़ी लड़ती थी, साहब लड़ते थे। बहनों को घर से निकलने ही नहीं देते थे। चल घर 50 आदमी की रोटी बना, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बेलते रहो रोटी, कोई पूछता ही नहीं था। मैंने तरकीब निकाली, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, बहनों का सशक्तिकरण करना है तो वो पदों पे पहुंचेगी तभी तो होगा। वो अगर नगर पालिका की अध्यक्ष बनेंगी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बनेंगी, सरपंच बनेंगी, पार्षद बनेंगी तो वो आगे बढ़ेंगी, बहनों को भी आगे बढ़ाएंगी। बोलो सही बात है कि नहीं? ऐसे थोड़ी लड़ने देते ये भैया लोग। हम भैया नाराज मत होना रे, ये ऐसे नहीं लड़ने देते। हमने तय कर दिया कि आधी सीटों पे चुनाव भैया नहीं लड़ सकते, वहां केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी, वहां केवल बेटियां चुनाव लड़ेंगी।